अब बात करते हैं भाई किसकी, कि हमारा पीआरटी टीचिंग पोस्ट एग्जाम की बात करेंगे जो केवीएस में कंडक्ट होता है। तो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पे पीआरटी पोस्ट की बात हो रही है, प्राइमरी टीचर की बात हो रही है। जैसा कि आपके सामने ये दिख रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई प्राइमरी पोस्ट के लिए। हम अगर मोटे तौर पे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे सिंपली जिसमें सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे, तो अपन इसको मैं कुछ ऐसा बता सकता हूं कि भाई आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो प्लस, या फिर आपने 12th के साथ भी इसकी एलिजिबिलिटी बनेगी, और आपने साथ में क्या कर रखा हो, डिप्लोमा कर रखा हो, डीएलएड कर रखा हो, या 12th के साथ आपने डीएलएड या बीएलएड कर रखा हो जैसा कि आपको दिख रहा है, और साथ में आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये जो परीक्षा है वो सेंट्रल बोर्ड की परीक्षा है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आयोजित ये जो संस्थाएं हैं उसकी ये परीक्षा है, केंद्रीय, ठीक है, विद्यालय संगठन। अब आपके सामने ये लिखा है सीनियर सेकेंडरी आपने कर रखी हो 50% से, या 2 साल का डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो। वहीं दिख रहा है कि भाई सीनियर सेकेंडरी आपने कर रखी हो और 4 साल का आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो, मतलब बीएलएड हो। तो 50% क्या होना चाहिए 12th में, और उसके साथ में डीएलएड या फिर बीएलएड। इसके अलावा क्या है भाई, इसके अलावा ये भी है आपका कि भाई आपने क्या कर रखा हो, ये देखो ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड अगर होगा तो भी क्या होगा, आपकी मान्यता मिलेगी। तो एजुकेशन पीआरटी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये आपके सामने रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आपने 12th के साथ या तो डिप्लोमा किया हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से आप डिप्लोमा को जानते हैं, और वहीं आपने अगर यहाँ पे बस एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, जो बच्चों के साथ क्वेरी रहती है कि सर हमने डिप्लोमा डीएलएड एनआईओएस से कर रखा है, तो क्या हमें मान्यता प्राप्त रहेगी। तो बिल्कुल आप भी एलिजिबल होंगे, तो एनआईओएस वाले बच्चे एलिजिबल होंगे। आपको समझ में आ गया क्या होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पेपर 1 क्लियर हो, आपने डिप्लोमा कर रखा हो। बीएड वाले नहीं दे सकते, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, बीएड वालों के लिए पीआरटी देना संभव अब नहीं है, बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे, केवल डिप्लोमा होल्डर और बीएलएड वाले एलिजिबल होंगे। ये तो बात हुई किसकी, ये बात हुई पीआरटी की। अब भाई पीआरटी में क्या है, पीआरटी म्यूजिक का तो ये आपके सामने रहा। अपर एज लिमिट क्या है 30 साल। तो पीआरटी का फॉर्म कौन भर सकता है, जिनकी उम्र मैक्सिमम 30 साल तक बच्चा इसको भर सकता है।